अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फिलिस्तीन और गजा के बारे में। आप सब जानते हैं कि फिलिस्तीन को और गजा को तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया है। तो आज हम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जुबान से सुनना चाहेंगे और उनके जुबान से दुआ भी सुनेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब भी इफ्तार के दस्तरखान में बैठे तो फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें। और सबसे मकबूल वक्त होता है इफ्तार का वक्त, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि वो मोमिन सबसे हमारे सबसे नज़दीक होगा जो इफ्तार के दस्तरखान पर बैठकर दुआ करेगा। सबसे पहले दुआ हम उसकी कबूल करेंगे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब इफ्तार के दस्तरखान पर बैठे तो फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करें। और ये जालिम नेतन्याहू अपने आप को खुदा समझ रहा है। शायद उसे मालूम नहीं है कि फिरौन अपने आप को भी खुदा होने की दावा करता था। वो किस कदर मिट गया, किस कदर फना हो गया, वो अल्लाह ही जानता है और दुनिया के लोग देखते हैं। तो आइए हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो आपके मन में अगर अच्छी वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे और हर वीडियो को आप आसानी से देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग आज फलस्तीन में शहीद हो रहे हैं, 30,000 मासूम फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया, 15,000 से ज्यादा बच्चे हैं, 10,000 से ज्यादा खवातीन हैं, 12 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। और ये जालिम इजराइल जेनोसाइड कर रहा है फलस्तीनियों का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप और हम रोजा खोलते हैं तो रोजा खोलने से पहले हम बहुत सी दुआएं करते हैं, अपने तकालीफ का इजहार अपने रब से करते हैं जो हमारा खालिक है, जो हमको पैदा किया, जो फिर हमको इस दुनिया से हमारी रूहों को खींचेगा, फिर हमको फिर जिंदा करेगा। आप इन फलस्तीनियों के लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह रज़्ज़ाक़, अल्लाह उनको रिज़्क़ दे दे, अल्लाह शाफी, अल्लाह उनको दवाओं का इंतजाम कर दे, अल्लाह जब्बार है, अल्लाह इन जालिम इजराइलियों से इनको निजात दे दे। बच्चे भूखे मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि जेनोसाइड हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल कह रहा है कि 1,000 से ज्यादा लॉरियां खड़ी हुई हैं इमदाद के साथ, मगर ये जालिम इजराइल कहता है कि हम गाजा में इसको नहीं भिजाएंगे। समंदर में जाकर मच्छी पकड़ना चाहते हैं तो इजराइल उन छोटे छोटे किश्तियों पर बमबारी कर देता है। अल शिफा दवाखाने में 80 से ज्यादा मुस्लिम खवातीन की अस्मत रेजी इजराइल ने की थी। 80 से ज्यादा मुस्लिम खवातीन की, 100 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया वहां पर इजराइल ने। बल्कि शिफा दवाखाने के सामने कब्रिस्तान से लाशों को निकाल कर ये जालिम इजराइली अपने फौज के कुत्तों को कहते हैं खाओ इन लाशों को। ये जुल्म इजराइल कर रहा है, मगर हम अल्लाह से नाउम्मीद नहीं है। याद रखो इजराइलियों, ये लफ्ज़ बारकना जो कुरान में लिखा गया 5 मरतबा उसी सरजमीन के बारे में लिखा गया। याद रखो इजराइली जुल्म करने वालों, हशर का मैदान होगा तो वहीं होगा, वहीं हिसाब किताब होगा इंशाअल्लाह ताला। वहीं पर आएंगे सब लोग, वहीं पर हिसाब किताब होगा। जो लोग आज इन मासूम फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, मगर याद रखो मुसलमानों, अल्लाह कुरान में बार बार कहता है डरो मुझसे, डरो मुझसे, यानी तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तुम नहीं देख रहे, तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही आलम इस्लाम कि तुम्हारे पास तेल के कुएं हैं, तुम्हारे पास सोने की पहाड़ें हैं, मगर कोई नहीं बचा सक रहा इन लोगों को। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास जिनके पास सोने की खानें हैं,
तेल के कुएं हैं, उनमें अल्लाह का डर नहीं है, इन जालिमों का डर इनके दिल में पैदा हो चुका। तो तकवा इख्तियार करो, सिर्फ अल्लाह से डरो। बेशक बेशक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझसे पहले किसी को इतना नहीं सताया गया और मेरे बाद किसी को इतना नहीं सताया जाएगा। जो लोग आज इजरायली जालिम हुकूमत फलस्तीनियों पर जुल्म कर रही है, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इनके जुल्म को खत्म करेगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला इनको जलील और रुस्वा करेगा। और जो लोग खामोश बैठे हुए हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, जब हशर का मैदान होगा। और जैसा कि एक फलस्तीनी बाप जिसने अपने खानदान के 30 लोगों को खोया, उसने कर्ब और तकलीफ में कहा कि जो ममालिक के लोग खामोश बैठे हुए हैं, हम तुमको हशर के मैदान में देख लेंगे, हम तुमको हशर के मैदान में देख लेंगे। अल्लाह के पास मैं खड़े होकर कहूंगा कि अल्लाह मेरे ये इतने लोग मारे गए, ये सब तमाशा देख रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दुआओं में खूब कसरत से दुआ करिए इन फलस्तीनियों के बारे में जो आज दुनिया इनको भूल चुकी है। और इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि गाजा से इनको निकाल दिया जाए। इजराइल चाहता है उस राफा में जहां पर अब बचे हुए फलस्तीनी हैं, वहां पर हमला करके उनको सफ़े हस्ती से उनका नाम मिटाना चाहता है। हम तो सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि रब्बे करीम, जब तक तेरे हबीब का कलमा बोलने वाला रहेगा, तेरा इरशाद है कि दुनिया कायम रहेगी, या अल्लाह इन फलस्तीनियों को सुबह क़यामत तक आबाद रख। या अल्लाह सुबह क़यामत तक इन फलस्तीनियों को आबाद रख। या अल्लाह इनको आबाद रख। या अल्लाह तूने बारकना का लफ्ज़ इस ज़मीन के लिए इस्तेमाल किया, परवरदिगार इन फलस्तीनियों को आबाद और शादाब रख। अल्लाह तू हमारे लिए काफ़ी है। हस्बुनल्लाह निअमल वकील, हस्बुनल्लाह निअमल वकील। अल्लाह तू उनकी मदद फरमा। अल्लाह जिसको तुमने, या रब्बे करीम, तूने जिसको तेल दिया, सोना दिया, अल्लाह अब तू मदद फरमा दे परवरदिगार। तुझे तेरी जब्बारियत का वास्ता अल्लाह, तुझे तेरी रहमत का वास्ता इन मासूमों की मदद फरमा। अल्लाह जो इन बच्चों की पुकार को, इनकी माओं की तकलीफ को नहीं सुन पा रहे, अल्लाह तू सुन ले। तू हमारे शहरक से करीब है परवरदिगार, तू सुन ले इन लोगों की तकालीफ को। अल्लाह तूने जिस तरह सूरह अनफाल में फरिश्तों को नाजिल करके मदद किया, परवरदिगार आज मदद फरमा दे इन मसलूमों की। इनका जुर्म सिर्फ यही है या अल्लाह कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। परवरदिगार इनका जुर्म यही है कि मस्जिद अक्सा की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह इंसानियत को बचा ले परवरदिगार, अल्लाह इंसानियत को बचा ले। या अल्लाह तुझे वास्ता तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह बचा ले। अल्लाह या रब्बे करीम, आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज हरम से मस्जिद अक्सा से किया परवरदिगार। आज उस सरजमीन पे या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबियाओं की इमामत की। अल्लाह उस सरजमीन के लोग तुझे पुकार रहे हैं परवरदिगार। अल्लाह उस सरजमीन के लोग तुझे पुकार रहे हैं जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया और रसूलों की इमामत की। अल्लाह तू इनकी मदद फरमा दे इन फलस्तीनियों की। तो आप सब इस वीडियो को देख चुके हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दुआ की है और आपसे भी इल्तिजा की है कि आप सब जब इफ्तार के दस्तरखान पर बैठे तो ख़ास तौर से फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें। हम तो ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं हमें इजाज़त नहीं देता है। बस हम यही कर सकते हैं कि कुछ इमदाद कर सकते हैं, कुछ उनका आर्थिक स्थिति मदद कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम दुआ कर सकते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब दुआ तो कर ही सकते हैं, तो आप सब बैठे हैं इफ्तार के दस्तरखान पे तो दुआ ज़रूर करें। और दुआ करने के बाद अल्लाह के बारगाह में रोए लिख रहा है ताकि वो आपकी दुआओं को कबूल करे और दुआ कबूल हो जाए, माशाअल्लाह आपका भी मग़फ़िरत हो जाएगा। क्योंकि आप एक मज़लूम मुसलमानों के लिए आप दुआ कर रहे हैं
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया जो दूसरे के लिए दुआ करता है उनकी रहमत हमारे लिए हमेशा खुली रहती है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा अगर नेकियों का अजर आपको चाहिए तो माशाअल्लाह आप सब फिलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआ ज़रूर करें, दुआ में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।